एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के हटा में शिक्षक की संदिग्ध अवस्था में जलकर मौत होने के प्रकरण में पुलिस के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं पूछताछ के बाद अब उसे माननीय न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। इस मामले में शिक्षक की संदिग्ध अवस्था में जलकर मौत होने के मामले में कुछ और तरह का खुलासा हुआ है एवं आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर मृतक के द्वारा स्वयं ही इस तरह का कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। इस मामले को लेकर के एक वार्ता के माध्यम से पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया, तो हटा के एसडीओपी के द्वारा इस मामले पर पूरा खुलासा किया गया है। वहीं आरोपी आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र भट्ट को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके पूछताछ के पश्चात माननीय न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है। इस मामले पर एसडीओपी ने पूरा खुलासा किया। आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं इस मामले का खुलासा करते हुए हटा के एसडीओपी प्रशांत सिंह सुमन। एसीएन न्यूज के लिए आकिब खान की रिपोर्ट। दिनांक 15/5/25 को लगभग रात के 10:30 बजे थाना हटा की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि हटा हॉस्पिटल में एक व्यक्ति है राजेश त्रिपाठी, उनकी जली हुई अवस्था में उनको लाया गया। वहाँ से जब वो रेफर हुए तो रास्ते में दमोह हॉस्पिटल पहुँचते हुए खत्म हो गए। उनके परिजनों ने ये बताया कि उनकी लूट की गई है और इसी कारण उन्होंने आत्महत्या की। जब माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में साइबर टीमें बनाई गई और उसका मौखिक स्थल का निरीक्षण किया गया और इस मर्ग जाँच के दौरान यह पाया गया कि जितेंद्र भट्ट करके नाम का एक व्यक्ति है जो उनसे लेन देन संबंधी इसकी बातचीत हो रही है और वो ब्लैकमेल कर रहा है। इसी जांच के आधार पर सीडीआर का अध्ययन किया गया, परिवार के स्टेटमेंट लिए गए, जिसमें यह पाया गया कि उसने मृतक से कुछ पैसों का लेन देन किया। इसी आधार पर धारा 100 BNS की धारा 108 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जितेंद्र भट्ट को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। सर, परिजनों द्वारा बताया गया कि 4 लाख रुपए की लूट हुई है। उसके भाई ने ऐसा आरोप क्यों लगाया कि लूट हुई है? उसके भाई ने ऐसा आरोप लगाया था, लेकिन जब उसकी सीसीटीवी फुटेज देखे गए, पूछताछ की गई और जैसे उन्होंने शुरू में ये बताया था कि पैसे घर से लेके गए या जिस शादी में गए, जब से सारे तथ्यों का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि लूट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की। मृतक के पास से कितने रुपए पाए गए थे? मृतक के बैग में लगभग 1200 रुपये पाए गए। सर, ये जो जितेंद्र भट्ट है किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था? कोई सर्टिफिकेट, कोई मार्कशीट, क्या फर्जी था? ऐसा बताया गया कि जो शिक्षक थे राजेश त्रिपाठी, उनकी बीएड की अनुसूची फर्जी के संबंध में उन्होंने आवेदन दिया गया था, जिसका दमोह जिला पंचायत में जांच भी चल रही है। उसी संबंध में उनकी उनसे बातचीत थी और जब सीडीआर का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि दोनों की आपस में बातचीत हुई है। उसी बात को लेकर ये घटनाक्रम हुआ है। कितने पैसे ऐंठ चुका है अभी तक जितेंद्र भट्ट शिक्षक से? परिवारजनों के कथनों के अनुसार लगभग 20 से 22 लाख रुपए जितेंद्र भट्ट ने लिए हैं। एक किसी खाते में डलाए हैं कि अलग अलग किस्तों में लिए हैं इकट्ठे? इसका मतलब उनकी मौखिक द्वारा बताया गया कि ऐसा, मतलब रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो किसी अकाउंट में अभी ऐसी जानकारी नहीं मिली। लगाई है हाई कोर्ट में करीब 40 से 45 शिक्षकों के विरुद्ध, और भी जांच में कुछ खुलासे हुए हैं। कितने शिक्षकों को ये ब्लैकमेल करता था, कितने से पैसे लिए? अभी तो जो हमने जांच की है वो इसी संदर्भ में की है राजेश त्रिपाठी की। और अगर ऐसे कोई अन्य तथ्य सामने आते हैं तो फिर आपको बताएं।